यह कार एक सबचार्म एसयूवी के रूप में आई है, जो कि भारत में विशेष रूप से डिजाइन की गई है। स्केल की दृष्टि से इसकी लंबाई लगभग 3995 मिमी है, चौड़ाई 1805 मिमी तथा ऊंचाई 1625 मिमी। इसके व्हील बेस की लंबाई 2550 मिमी निर्धारित है, जो कि इसके केबिन स्पेस को बेहतर बनाती है। इस प्लेटफॉर्म पर इसे के एक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिससे यह हल्की तथा कठोर संरचना में है। डिजाइन भाषा में ऑपोजिट्स यूनाइटेड शामिल है, जो इसे आधुनिक एवं आकर्षक बनाती है। बाहरी डिजाइन एलिमेंट्स में इसके फ्रंट हिस्से में डिजिटल टाइगर फेस, ग्रिल और स्टार मैप एलईडी लाइट्स शामिल है। बोनट पर एक कटलाइन तथा बड़े हॉन्चेस दिए गए हैं, जिससे यह मस्कुलर लुक देता है। वे दरवाजों के हैंडल फेस फ्लश फिटिंग है, जो डिजाइन को स्मूथ बनाते हैं। व्हील ऑप्शन 15 से 17 इंच तक के हैं। पीछे की ओर भी डिजाइन में ध्यान दिया गया है। खड़ा रियर ओवरलुक और एलईडी टेल लाइट्स इसे प्रीमियम अपील दे रहे हैं। अंदरूनी हिस्से की बात करें तो केबिन में प्रथम दृष्टि में बड़े डिजिटल डिस्प्ले मिलते हैं। एक 12.3 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, 12.3 इंच क्लस्टर डिस्प्ले और अन्य कंट्रोल डिस्प्ले उपलब्ध है। सीटें लेदरेट पोल्स्टर होती है, उन्नत वेंटिलेशन के साथ। 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ तथा कीलेस एंट्री स्टार्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। केबिन की दूसरी पंक्ति रियर सीट भी विशेष रूप से जगह और कंफर्ट के लिहाज से तैयार की गई है। स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीटें पहली बार इस सेगमेंट में देखने को मिल रही है। सीट वेंटिलेशन फीचर भी रियर में उपलब्ध है, जो बहुत कम कारों में मिलता है। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, डुअल यूएसबी पोर्ट्स और प्रीमियम साउंड सिस्टम, हॉर्मन कार्डन जैसी सुविधाएं भी शामिल है। इंजन विकल्प की बात करें तो इस कार में दो प्रमुख विकल्प उपलब्ध होंगे। पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो लगभग 120 PS 172 Nm की शक्ति देता है। दूसरा विकल्प 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो करीब 116 PS 250 Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन में 6 स्पीड मैनुअल, 7 स्पीड ड्यूल क्लच अथवा 6 स्पीड ऑटोमेटिक जैसे विकल्प ड्राइविंग व परफॉर्मेंस से जुड़ी विशेषताएं भी मिलती है। हल्का प्लेटफॉर्म और टर्बो पेट्रोल इंजन इसे चपल बनाते हैं, शहर व हाईवे दोनों में। निर्माण कंपनी ने बताया है कि यह इंजन 6000 RPM पर अपनी पावर देता है तथा 1500 से 4000 RPM के बीच 172 Nm का टॉर्क उपलब्ध कराता है। कुल मिलाकर यह सेगमेंट में परफॉर्मेंस मीट प्रैक्टिकलिटी का अच्छा मिश्रण दिखाती है। सस्पेंशन व हैंडलिंग को भी इस तरह तैयार किया गया है कि ड्राइविंग अनुभव आरामदायक और स्थिर हो। हालांकि वास्तविक परीक्षण रिपोर्ट अभी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। सेफ्टी की बात करें तो यह मॉडल काफी आगे है। इसके बॉडी को सुदृढ़ के एक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो क्रैश सुरक्षा व संरचनात्मक मजबूती बढ़ाता है। इसमें 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आदि शामिल है। लेवल 2 ADAS फीचर्स जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग, हाई बीम असिस्ट, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आदि भी दिए गए हैं। तकनीक व कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत कुछ नया है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट मौजूद है। OTA ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट की सुविधा भी कंपनी द्वारा दी जा रही है, जो कार को समय के साथ अपडेट रखेगी। 30 इंच ट्रिनिटी डिस्प्ले, 2 स्क्रीन प्लस कंट्रोल स्क्रीन भी उपलब्ध होगी। यह इस सेगमेंट में काफी अनूठा है। इंटीरियर कंफर्ट व यूजेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट रो के ड्राइवर सीट 4 वे पावर एडेड स्टेबल है। एयर प्यूरीफायर सिस्टम और रियर डोर सनशेड्स जैसी सुविधाएं भी है। वेंटिलेटेड फ्रंट व रियर सीटें तथा डुअल पैनल पैनोरमिक सनरूफ इस कार को काफी लग्जरी फील देती है। इसके अलावा ट्रैक्शन और ड्राइव मोड्स की बात करें तो कंपनी ने बेहतर स्थिरता के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एस्केप और अन्य ब्रेकिंग सहायता तकनीकें दी है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी मौजूद है। ये सभी सुविधाएं मिलकर इसे सेफ और भरोसेमंद बनाती है। ईंधन अर्थव्यवस्था, फ्यूल इकोनॉमी व रखरखाव के संदर्भ में चूंकि टर्बो पेट्रोल व डीजल इंजन विकल्प है, इसलिए ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर होकर ईंधन खपत बदल सकती है।
कंपनी ने हालांकि आधिकारिक ईंधन खपत आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं किए हैं, लेकिन अनुमान है कि यह अपनी श्रेणी में प्रतिस्पर्धी होगी। सुरक्षा व सुविधाओं के स्तर को देखें तो यह मूल्यमूलक विकल्प साबित हो सकती है। बाजार प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से यह मॉडल अपने सेगमेंट में कई अन्य कारों से भिड़ेगा। उदाहरण के लिए Hyundai Venue, मारुति ब्रेजा आदि इस श्रेणी की प्रमुख कारें हैं। किंतु साइरोस अपने मेंटेनेंस व सर्विसिंग की दृष्टि से, चूंकि यह नया मॉडल है, इसलिए भविष्य में सर्विस नेटवर्क, पार्ट्स उपलब्धता आदि महत्वपूर्ण होंगे। ग्राहकों को सुझाव होगा कि वाहन खरीदते समय नजदीकी सर्विस सेंटर व स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता की जानकारी ले लें। इसके अलावा वारंटी व रखरखाव प्लान्स पर भी ध्यान देना उचित होगा। ड्राइविंग व उपयोगिता के दृष्टिकोण से यह शहर में चलने फिरने तथा लंबी यात्राओं दोनों के लिए उपयुक्त दिखती है। टर्बो व डीजल विकल्पों के चलते हाईवे मैन्यूरिंग अच्छी होगी। इवेंचुअली यह मॉडल फैमिली कार के रूप में, साथ ही कुछ स्पोर्टी व स्टाइलिश तत्वों के लिए भी उपयुक्त है। लेकिन खरीदते समय कीमत, इंश्योरेंस व डिप्रिसिएशन के पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। बजट व मूल्य निर्धारण का विश्लेषण करें तो